नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। पहलगाम हमले के बाद पूरा देश आक्रोशित है। प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार बार बार अपना ये बयान दे रहे हैं कि कुछ बड़ा करेंगे, बड़ा बदला लेंगे। इसी बीच आज की अब तक की जो अपडेट इस पूरे मामले से जुड़ करके आई हैं, 5 खबरें आपको आज हम बड़ी बताने वाले हैं। इस पूरे मामले से कहाँ क्या हो रहा है। तो चीन ने पहलगाम हमले की निष्पक्ष जांच की बात कही है, ये एक बड़ी खबर आज की, इस पर आपको जानकारी देंगे। भारत और फ्रांस के बीच इसी गर्मा गर्मी के माहौल के बीच राफेल की बड़ी डील हो गई है। उसके बाद पहलगाम अटैक पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने क्या कबूलनामा किया है, क्या बोले हैं, इस पर भी आपको बताएंगे। ओवैसी ने भी कहा है कि परमाणु धमकी जो पाकिस्तान ने दी उस पर ओवैसी कह रहे हैं कि मासूमों की जान लोगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। उसके बाद पहलगाम अटैक के बाद पुलवामा की ओर आतंकी भागे हैं, क्या क्या सबूत मिले हैं, क्या जानकारी मिली है, तो इन सब खबरों पर एक एक करके आपको हम जानकारी देंगे, तो आखिर तक बने रहिएगा। तो पहली खबर आपको हम बताएंगे कि चीन ने क्या कहा है। चीन ने कहा है पहलगाम हमले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भारत पाकिस्तान आपसी मतभेदों को बातचीत से सुलझाए। पाकिस्तान से 1000 भारतीय लौट गए अब तक। अब जो चीन के भरोसे जो पाकिस्तान बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, वो चीन ने भी हाथ खींच लिया। उसने कहा बातचीत से सुलझाओ। चीन भी इस मसले में पड़ना नहीं चाह रहा है और ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। इस वक्त पाकिस्तान के इस आतंकिस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं है और भारत को लगातार सभी देशों का समर्थन मिल रहा है, चाहे रूस हो और चाहे अमेरिका हो, चाहे जो भी बड़े देश हो। और रूस ने तो एडवाइजरी जारी कर दी अपने नागरिकों के लिए कि पाकिस्तान न जाए। इससे साफ है कि कोई न कोई बड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से होने वाली है। तो पहलगाम हमले को लेकर सोमवार को 6 दिन हो गए हैं। दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक हलचल नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच पीएम आवास में 40 मिनट तक मीटिंग हुई है। इस बीच चीन की तरफ से पहलगाम हमले को लेकर बयान आया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम मामले की निष्पक्ष जांच चाहते हैं। भारत और पाकिस्तान पड़ोसी हैं, दोनों देश मतभेदों को बातचीत से सुलझाएं। वहीं कई न्यूज एजेंसियों की अगर माने तो बीते 6 दिनों में 1000 भारतीय वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान से भारत लौट चुके हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान गए भारतीयों को अपने यात्रा समय को कम से कम तय करने के लिए कहा गया था। इसी तरह सोमवार यानी 28 अप्रैल तक 800 पाकिस्तानी भारत से जा चुके हैं। अब हम आपको 3 बड़े अपडेट दे रहे हैं। पहलगाम अटैक की रिपोर्टिंग को लेकर केंद्र सरकार ने 17 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर बैन लगा दिया है। ये बड़ी डिजिटल स्ट्राइक भारत की ओर से की गई है। 17 यूट्यूब चैनल पर बैन लगा दिया गया। इनमें क्रिकेटर शोएब अख्तर, डॉन न्यूज, समा टीवी और जियो न्यूज शामिल हैं। सरकार का कहना है कि ये चैनल भारत और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ झूठी और भ्रामक खबरें चला रहे हैं। अगला अपडेट, केंद्र ने बीबीसी को चेतावनी दी है। दरअसल पहलगाम हमले की रिपोर्टिंग के दौरान बीबीसी आतंकवादियों को उग्रवादी बता रहा था। सरकार ने यह कार्रवाई गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद की है। वहीं अगली अपडेट, जम्मू कश्मीर पुलिस के 15 ठिकानों पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने 15 ठिकानों पर रेड की है। सूत्रों की माने तो ये रेड उन आतंकवादियों के ठिकाने पर की गई है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके से ऑपरेट कर रहे हैं और इनके लिंक पहलगाम अटैक से जुड़े हुए हैं। वहीं बहुत बड़ी और अपडेट सामने कई आ रही हैं जो हम आपको लगातार इम्पैक्ट भारत टीवी पर बता रहे हैं। पहलगाम हमले को लेकर चीन का जो बयान आया वो हमने आपको बता दिया है, क्योंकि वहां के जो प्रवक्ता हैं जो गुओ जियाकुन हैं, उन्होंने कहा है कि हम मौजूदा तनाव को सामान्य करने के लिए प्रयासों का स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच, न्यायपूर्ण जांच हो और इसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई सांसद पी संतोष कुमार ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को चिट्ठी लिखी है। इसमें संतोष ने पहलगाम आतंकी हमले पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग भी की है। तो ये एक बड़ी अपडेट जो हम आपको दे रहे हैं। अब अगली खबर आपको बड़ी बताते हैं। भारत और फ्रांस के बीच राफेल की बड़ी डील हुई है। 63,000 करोड़ रुपए में 26 राफेल मरीन मिलेंगे भारत को। पहला फाइटर जेट 2028 में भारत पहुंचेगा। भारत और फ्रांस के बीच सोमवार को नई दिल्ली में 26 राफेल मरीन विमानों की डील साइन हो गई है। भारत की तरफ से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने डील पर साइन किए हैं। डील के तहत भारत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर विमान और 4 डबल सीटर विमान खरीदेगा। यह विमान परमाणु बम दागने की क्षमता से लैस होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस के साथ ये डील करीब 63,000 करोड़ रुपए में हो रही है। हथियारों की खरीद के मामले में यह फ्रांस के साथ भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील है।
विमानों की खरीद को 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS की बैठक में मंजूरी मिली थी। ये मीटिंग पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद बुलाई गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक इन विमानों की डिलीवरी 2028-29 में शुरू होगी और 2031-32 तक सभी विमान भारत पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान के लिए दिल दहला देने वाली एक खबर और हम यही दे रहे हैं आपको कि इस बड़े तनाव के बीच भारत की सैन्य ताकत और बढ़ती चली जा रही है। आपको हम इस जो विमान की डील हुई इसकी कुछ खासियत बता देते हैं। रेंज 3700 किलोमीटर, क्रू 2 पायलट, रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। इसकी चौड़ाई 18.80 मीटर है। इसकी ऊंचाई 5.34 मीटर है। 50,000 फीट ऊंचाई तक उड़ता है। न्यूक्लियर अटैक और एंटीशिप स्ट्राइक कर सकता है। मिड एयर रिफ्यूलिंग और एडवांस रडार टेक्नोलॉजी भी है इसमें। बहुत कम जगह पर लैंड कर सकता है। राफेल मरीन मौजूदा राफेल फाइटर जेट से एडवांस है। मजबूत फ्रेम, लैंडिंग गियर और टेल हुक जैसे स्पेस पार्ट्स हैं। 10 घंटे तक फ्लाइट डेटा की रिकॉर्डिंग कर सकता है। 9 टन के हथियार ले जाने में सक्षम है। पायलट के हेलमेट के ऊपर एक डिस्प्ले है। हवा से हवा में मार करने वाली जहाज रोधी और SCALP सटीक प्रहार करने वाली मिसाइल भी इसमें शामिल है। भारत राफेल मरीन विमानों को INS विक्रांत पर तैनात करेगा। विमान बनाने वाली कंपनी दसा एविएशन ने इन विमानों में भारत की जरूरत के हिसाब से कई बदलाव कर दिए हैं। इनमें एंटीशिप स्ट्राइक, न्यूक्लियर हथियार लॉन्च करने की क्षमता और 10 घंटे तक फ्लाइट रिकॉर्ड करने जैसे फीचर शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी भारत को हथियार प्रणाली, स्पेयर पार्ट्स और एयरक्राफ्ट के जरूरी टूल्स भी देगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। भारतीय राफेल को पंच देने वाले 5 हथियार आपको बता देते हैं। एक पहला नंबर स्कैल्प मिसाइल है जो लंबी दूरी तक वार करने वाली क्रूज मिसाइल है। दूसरा मेटेओर है मिसाइल जो लंबी दूरी तक हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तीसरा लेजर गाइडेड बम है जिसको LGB कहते हैं। 500 से 2000 पाउंड के बम जो लेजर के बूते सटीक हमला करते हैं। नॉन गाइडेंस क्लासिकल बम जमीन पर बमबारी के काम आने वाले परंपरागत बम है। हैमर GPS बम जो हवा से जमीन पर मार करने वाला स्मार्ट बम जो GPS के सटीक हमला करता है। ये सारी खूबियों से लैस है ये राफेल विमान जो अब भारत को मिल जाएगा और भारत की सैन्य ताकत और बढ़ जाएगी। अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहलगाम अटैक पर CM उमर अब्दुल्ला का भावुक संबोधन आज मिला। सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी थी उन्होंने कहा। मृतकों के परिजनों से क्या कहूँ, माफी के लिए शब्द ही नहीं है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सोमवार को पहलगाम अटैक में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, मेजबान होने के नाते मैं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। इन लोगों के परिजनों से मैं कैसे माफी मांगूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। उमर ने कहा, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन CM और टूरिस्ट मिनिस्टर होने के नाते मैंने उन्हें बुलाया था। मेजबान होने के नाते मेरी जिम्मेदारी थी कि उन्हें सुरक्षित भेजूं, नहीं भेज पाया। उमर ने कहा, उन बच्चों से क्या कहता जिन्होंने अपने वालिद को खून में लिपटा हुआ देखा। उन नेवी अफसर की विधवा से क्या कहूं जिन्हें शादी के चंद ही दिन हुए थे। कुछ लोगों ने पूछा कि क्या कसूर था हमारा। हम पहली बार कश्मीर आए थे छुट्टी मनाने के लिए। इस छुट्टी का जिंदगी भर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं उन्होंने कहा, यकीन नहीं होता कि चंद दिन पहले हम इस सदन में थे और बजट पर कई अन्य मुद्दों पर बहस चली। सदन स्थगित होते होते यह उम्मीद कर रहे थे कि श्रीनगर में दोबारा मुलाकात होगी। किसने सोचा था कि जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात बनेंगे कि दोबारा यहाँ मिलना पड़ेगा। तो ये बड़ी खबर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्हें बड़ा दुख है इस हादसे पर। वहीं ओवैसी ने पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा खरी खोटी सुनाती है। पाकिस्तान की परमाणु धमकी पर ओवैसी का कड़ा जवाब आया। उन्होंने कहा, मासूमों की हत्या करोगे तो चुप नहीं बैठेंगे। हमारा मिलिट्री बजट तुम्हारे देश से ज्यादा है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कहा, पाकिस्तान खुद को न्यूक्लियर पावर बताता है। उनके नेता परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि अगर किसी देश में घुसकर मासूम लोगों को मारोगे तो कोई खामोश नहीं बैठने वाला है। ओवैसी ने कहा है कि चाहे सरकार किसी की भी हो, इस तरह से आकर हमारे भारत की सरजमी पर हमला करना, धर्म पूछकर मारना, गोली जायज नहीं है। तुमने ISIS जैसा काम किया है। पाकिस्तान भारत से समय में आधे घंटे नहीं बल्कि आधी सदी पीछे है। हमारा मिलिट्री बजट तुम्हारे देश के बजट से ज्यादा है। ओवैसी का यह बयान पाकिस्तानी रेल मंत्री हनीफ अब्बासी के भारत को परमाणु हमले की धमकी के बाद आया। अब्बासी ने कहा था कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार सजाने के लिए नहीं है, लेकिन भारत भी कह रहा है और हम भी कहते हैं कि भारत के पास जो हथियार है ना, वो भी सजाने के लिए नहीं है, आपको नस्तो नाबूद करने के लिए है और वो दिन बहुत जल्द आने वाला है।
ऐसे आतंकियों को हमारी ये चेतावनी है। वहीं पहलगाम अटैक के बाद अगली बड़ी खबर आपको बता दें, पुलवामा की ओर आतंकी भागे थे। क्या शुरुआती जांच में क्या खुलासा? लोकल हैंडल ड्रोन से रेकी की गई, क्रिप्टो करेंसी से पाकिस्तान फंडिंग कर रहा था। ये बड़े सबूत आए हैं सामने। पहलगाम हमले के 1 हफ्ते बाद अब धीरे धीरे जांच एजेंसियों को आतंकी हमले की साजिश के सबूत मिलने लगे हैं। एजेंसियों की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जांच और खुफिया जानकारी के मुताबिक हमले के 5 दिन पहले बैसरन एरिया में एक अज्ञात चीन में बना DJI ड्रोन उड़ता देखा गया था। इसके अलावा घोड़े वालों से रेकी करवाने का शक भी है। जांच में ऐसे कई अहम खुलासे हुए हैं। अब आपको हम कई पॉइंट बताते हैं, जो खुलासे में 4 पॉइंट आपको बता देते हैं। बैसरन घाटी पर हमले से 5 दिन पहले ड्रोन उड़ते देखा गया। जांच एजेंसी के मुताबिक आशंका है कि इसका रेकी करने और संभावित भीड़ का आकलन करने के लिए इस्तेमाल हुआ। दूसरा पॉइंट, जांच एजेंसियां इसरो की मदद से ये पता करने की तलाश में है कि क्या पहलगाम में असामान्य रेडियो सिग्नल ट्रैफिक देखा गया। ऐसा अनुमान है कि हथियारों की खेप भी ड्रोन से घाटी में पहुंचाई गई है। तीसरा पॉइंट, एजेंसियों को शक है कि आतंकियों ने घोड़े वालों को पैसे देकर क्षेत्र की रेकी करवाई थी। पर्यटकों के बीच घुलने मिलने के लिए स्थानीय वेशभूषा और लोकल ID कार्ड इस्तेमाल किए गए। चौथा पॉइंट, हमले के बाद आतंकी बैसरन के से आरू नगबल के ऊपरी घरे इलाकों की तरफ बढ़े जहां से सीधा नगबल नाला और फिर पश्चिम की तरफ खिरम और श्रीशैलम के इलाकों तक जाया जा सकता है। वहीं आरू के ऊपर स्थित छोटे ट्रैकिंग रूट्स से नीचे घाटी के घने इलाकों में पुलवामा या अनंतनाग की ओर रास्ते हैं। हमले के बाद के इन रास्तों पर हलचल भी देखी गई है। और ये सारी चीजें जो हमने आपको बताई हैं, ये अभी तक की सबसे बड़ी खबरें हैं। और आपको बता दें कि भारत की सेना कह चुकी है, भारत के प्रधानमंत्री कह चुके हैं, बहुत ही जल्दी बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा भारत को। और ये दुनिया मान रही है कि इस बार तैयारी बड़ी है, एक्शन भी बड़ा होगा। तो आज के लिए इन बड़ी खबरों में इतना ही। मिलता हूं कल आपसे और इस पूरे मामले से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत TV।